ये है लाइब्रेरी। आई थिंक जावेद सर का यूपीएससी का क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करते। ये बहुत बड़ा प्रेमाइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पार्किंग एरिया है। जैसे स्टूडेंट्स का जनरल इंक्वायरी क्या रहता होगा? क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं कि सर शुरुआत से मैंने हिंदी से पढ़ा है, हिंदी का मैंने देखा है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर सकता हूँ, मेरा अच्छा हो जाएगा या नहीं? फिजिक्स वाला शुरू से जो अलग सर ने बच्चों के अंदर एक अपनी विश्वास जमाई है, सुमित सर ने जो अपनी एक विश्वास जमाई है, वो विश्वास बहुत कम लोग जमा पाते हैं। इंडिविजुअल डाउट, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सब कुछ, वो सारी चीज़ों में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हद से हद तक हो सके बच्चों को हेल्प कर पाएं। हमारा सर एक पोर्टल है जिसको हम लोग वॉइस ऑफ स्टूडेंट के नाम से जानते हैं, तो बच्चे उसमें अपनी सारी कंसर्न हमारे पास रेज करते हैं और विद इन हम लोग 24 आवर्स के अंदर बच्चों को उस पर हम लोग रिजोल्यूशन देते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपको 200 से 250 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है। हेलो बिहार, क्या हाल बा? तो आ चुके हैं हम लोग PW ओनली IAS के पटना के इन्फो सेंटर पे, जो कि सिचुएटेड है, आप देख सकते हैं, जीवी मॉल। बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है, बोरिंग रोड चौराहा पे। आपको पता है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट या बीपीएससी एस्पिरेंट का जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले कि आपको किस कोर्स में इनरोल करना है या फिर कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना है। तो सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वो यहीं पर आते हैं फॉर इंक्वायरिंग अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ पे हमारे बहुत क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं जो आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताते हैं और भी फीचर्स अबाउट PW ओनली IAS बताते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये है अपना रिसेप्शन एरिया, काफ़ी बड़ा है एंड बहुत सारे पेरेंट्स वेट भी कर रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं अब काउंसलिंग वाले साइड पे क्या हो रहा है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? ये आप कहीं से। मैम आपका नाम क्या है? सर चांदनी। ओके, और आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे? सर यहाँ मैं सीनियर एकेडमिक काउंसलर हूँ। ओके ओके। तो मैम यहाँ पे जैसे ये हमारा इन्फो सेंटर है, तो कोई भी स्टूडेंट जो मतलब यूपीएससी या बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो आपके पास ही आता होगा। yes. हाँ, तो मैम जैसे उनको आप सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि वो कौन से बैचेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। सो जैसे हम लोग यूपीएससी एंड बीपीएससी करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड आफ्टर इन्फॉर्मेशन फिर सेंटर डिसाइड होता है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स का जनरल इंक्वायरी क्या रहता होगा कि कैसे यहाँ पे क्या फैकल्टीज हैं या फिर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है? पटना से सबसे पहले आता है टाइमली सिलेबस कंपटीशन का, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही रहता है कि आप सिलेबस कंप्लीट करा रहे हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है। दूसरा आता है हमारा फीचर्स, ठीक है। तो फीचर्स हमारे हो गए, CTR हो गया, है ना। CTR क्या है? क्लास टेस्ट एंड रिवीजन मॉड्यूल, जो हम डेली बेसिस पे क्लासेस कराते हैं, टेस्ट कराते हैं एंड रिवीजन कराते हैं। ओके, ठीक है। और फिर आपका फी स्ट्रक्चर एंड ऑल है। फैकल्टीज़ हैं तो हमारे पास जितने भी एजुकेटर्स हैं वो टॉप मतलब फैकल्टीज़ हैं आपके सारे। तो जैसे यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स तो डिफरेंट मीडियम के आते होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका जनरल क्वेरी आपसे क्या रहता है? जब सबसे पहले आते हैं तो वो क्या पूछते हैं आपसे? जैसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं कि सर शुरुआत से मैंने हिंदी से पढ़ा है, तो हिंदी का मैंने देखा है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या मैं इंग्लिश में शिफ्ट कर सकता हूँ, मेरा अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले हम उनको वही सजेस्ट करते हैं कि ये बस एक मिथ है कि हिंदी का ज़्यादा कम सिलेक्शन होता है, इंग्लिश का ज़्यादा सिलेक्शन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कितना अच्छा आंसर राइटिंग कर रहा है। तो हम यही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो आप उस पर ही मास्टर कीजिए, न्यू लैंग्वेज को चूज़ मत कीजिए, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस तरीके से मतलब आप लोग ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसे कुछ देने के लिए, कोर्स देने के लिए आप लोग उसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दें? नहीं बिल्कुल। बिकॉज जनरली ऐसा देखा जाता है कि आपको जो आपके पास जो कोर्स है वही चीज़ आप उसके लिए आप पिच करें। तो बिकॉज हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है, तो हम उनके स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। माय नेम इज़ तेज प्रकाश, मैं यहाँ बिजनेस हेड हूँ बिहार का। तो जैसे मैं आपसे बहुत ही, क्योंकि मैंने बाकी सारे लोगों से बात किया, काउंसलर्स ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछा, मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जो पटना आता है तो वो PW ओनली IAS को ही क्यों चुने? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और भी बाकी कोचिंग्स हैं यहाँ पे, तो हमें ऐसा मतलब स्टूडेंट को क्या ऐसा डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पे कि वो PW ओनली IAS को ऑप्ट करें? ओके, देखिए PW ओनली IAS सबसे पहले जाना जाता है अपने विश्वास के लिए और एक सही गाइडेंस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, विश्वास मैंने बोला तो अलग सर का नाम लूँगा यहाँ पे मैं।
फिज़िक्स वाला शुरू से जो अलग सर ने बच्चों के अंदर एक अपनी विश्वास जमाई है, सुमित सर ने जो अपनी एक विश्वास जमाई है, वो विश्वास बहुत कम लोग जमा पाते हैं। आज तक सर की तरफ से जो भी कमिटमेंट हुआ है वो हमने फुलफ़िल किया है और अभी तक पटना में, जैसे मैं बताऊंगा, हमें बिहार को खोले हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने को जा रहे हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और एक विश्वास और सही गाइडेंस पे चल रहे हैं। अभी तक जब भी बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनके अंदर एक जो मुझे फीडबैक बच्चों से मिलता है कि सर आपने जो फर्स्ट डे कमिट किया था, जो यहाँ पे बाकी चलो इंस्टीट्यूट्स भी हैं, क्या कमिटमेंट होती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो कमिट किया हम उस पर खड़े उतरे, उस हिसाब से सारी चीज़ें प्रोवाइड करी उनको और बहुत अच्छे तरीके से, वेल ऑफ तरीके से उस चीज़ को एंड भी किया। और उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि आज भी बच्चे हमसे जुड़े हुए, हमारी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, हमारे मेंटरशिप फैसिलिटीज़, ना ही सिर्फ कोर्स के दौरान बल्कि कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आज भी बच्चे हमारे मेंटर्स के पास लगातार आ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और हमारा जो कमिटमेंट बच्चों का कि टिल योर सिलेक्शन, तो वो हम लोग अभी तक फुलफ़िल कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी के टर्म्स में हो, मेंटरशिप के टर्म्स में हो, टेस्ट सीरीज़ के टर्म्स में हो, एक एकेडमिक सपोर्ट के टर्म्स में हो। तो दैट इज़ द थिंग विच मेक्स PW ओनली IAS बिहार डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट विच इज़ राइट नाउ रनिंग हियर। सर आपने जैसे एक बात किया सर फीडबैक मैकेनिज्म का, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे? जैसे बहुत अच्छा सवाल है। फीडबैक मैकेनिज्म, देखिए आज के डेट में इंस्टीट्यूट्स जो चला रहे हैं हम, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड मोर ओवर मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं होती है। एकेडमिक्स पे बिजनेस ओरिएंटेड होता है, बिजनेस ओरिएंटेड मोर ओवर होता जा रहा है, बट हमारा जो कल्चर रहा है शुरू से वो स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्टूडेंट फोकस रहा है। तो हम लोग विश्वास इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा रखते हैं कि स्टूडेंट का क्या, कितना अडेप्ट कर पा रहा है स्टूडेंट। हो सकता है कि कंटेंट आप बहुत अच्छा दे रहे हो, फैकल्टी मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, बट स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से हमने फीडबैक मैकेनिज्म लेकर के आए हैं, जिससे हम कंटिन्यूअस फैकल्टीज़ का और एकेडमिक्स का, ऑपरेशंस ऑल टुगेदर सारी चीज़ों का एक रेटिंग्स है हमारे पास और फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे पास, जो कि मैं खुद भी पर्सनली देखता रहता हूँ टाइम टू टाइम। कहीं पे भी हमें थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस उसमें या डिग्रोथ दिखता है उसमें, तो हम लोग क्लास में जाके बच्चों से 1-on-1 डिस्कस करते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ चैलेंज आ रहा है आपको, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, ना ही सिर्फ एकेडमिक बल्कि नॉन एकेडमिक भी। जैसे भी कोई बच्चा यहाँ आता है तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ एकेडमिकली नहीं बल्कि नॉन एकेडमिकली। तो कोई हाइजीन का इशू है, हेल्थ इशूज़ है, कहाँ चैलेंज आ रहा है आपको, है ना, फाइनेंशियल इशू है, तो हर एक स्टेज पे बच्चों को सपोर्ट करना वो हमारा फीडबैक ऑल राउंड सपोर्ट जो होता है राइट प्रोवाइड। जैसे सर अभी हमने शायद एक रीजनल सेंटर भी आपने खोला है, कहाँ पे खोला है सर वो PW इसका? जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चों की डिमांड पे ये सारी चीज़ें होती है। मैंने बताया कि अभी दिल्ली से पटना सबसे पहले आया और फिर पटना के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड जहाँ से आ रही थी मुजफ्फरपुर सेंटर थी। काफ़ी बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था क्योंकि कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दिक्कत आ रही थी, चैलेंज आ रहा था, फीमेल स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी। तो हमने मुजफ्फरपुर में भी अपना एक पाठशाला सेंटर खोला है, जो कि लाइफ फ्रॉम क्लासरूम है वहाँ से, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारे बच्चों का। अभी तक वहाँ पे मोर देन 100 ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर एंड ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने हो गए हमें इस सेंटर को, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ से बच्चों का। फीडबैक्स के टर्म में, एकेडमिक के टर्म्स में स्टूडेंट्स आर टू मच सेटिस्फाइड देयर। और आई होप कि आने वाले समय में और भी ऐसे रीजनल सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर रिजल्ट्स फ्रॉम दिस सेंटर्स। ओके सर, तो वहाँ पर जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट पटना सेंटर जैसे ही है? सारे फीचर्स सेम हैं जो पटना सेंटर से हो रहे हैं। लाइब्रेरी, मेंटरशिप, बिल्कुल 1-on-1 मेंटरशिप, लाइब्रेरी फैसिलिटी, सारा कुछ अवेलेबल है वहाँ पे, बस सेशन इज़ फ्रॉम लाइव फ्रॉम क्लासरूम। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने ऑफलाइन स्टडी सेंटर को, जो कि है शिवपुरी और राजापुर में। तो एक एक करके इनको देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो आ चुके हैं हम लोग PW ओनली IAS पटना के ऑफलाइन सेंटर पे, जो कि सिचुएटेड है शिवपुरी मोड़ पे। आप देख सकते हैं ये अटल पथ पे लाई करता है, बहुत ही फेमस एरिया है। तो चलिए देखते हैं अंदर बिल्डिंग में कि कौन सी फैसिलिटीज यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। तो एक एक करके सब चीजों को देखते हैं। चलिए, बहुत बड़ा प्रेमाइस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पार्किंग एरिया है। तो चाहे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो भी आए अपने कार से या बाइक से, आप आ सकते हैं, आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। तो जो भी स्टूडेंट प्रेमाइस में आते हैं पहले उनको अटेंडेंस मार्क करना रहता है, तो ये उनका अटेंडेंस मॉनिटरिंग भी चलता है, प्लस ये एक सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर भी है। तो चलिए अंदर देखते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया, जैसा आप देख सकते हैं वेटिंग है, यहाँ पे स्पेस है, आप आराम से बैठ सकते हैं, पेरेंट्स बैठ सकते हैं, स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। आपका स्मॉल ये जो है इंफॉर्मेशन सेंटर है, कोई भी क्वेश्चन आया तो आप, कोई भी लोग आते हैं तो यहाँ पर आके कुछ क्वेरी कर सकते हैं। ये हमारा बैच मैनेजर एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैगजीन्स हैं, डेली मैगजीन्स वो रखे हुए हैं, प्लस जो DPP DMP डेली होता है वो यहाँ पर से आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारा मेंटोर्स रूम है। तो सबसे पहले आते हैं मेंटोर्स से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे आप लोग? वैसे यहाँ बताइए सर। बढ़िया सर।
थोड़ा देर बात करते हैं सर सर आपका नाम क्या हुआ और आप किस पोजीशन पे हैं यहाँ पे? मेरा नाम साहिल शुक्ला है और मैं यहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की मेंटोरशिप टीम में मतलब पार्टिसिपेट करता हूँ अंडर द सुपरविजन ऑफ अंशुमन सर। और हम लोगों का काम यही होता है कि जो भी यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं कंडक्ट होती हैं उसके बाद जो बच्चे के डाउट्स होते हैं और उसके अलावा भी जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं या फैकल्टी से तो पढ़ने के बाद 200-250 बच्चे में झिझक भी होती है क्लास में कुछ भी पूछने की, कैसे आगे का प्लान और वो सब रोड मैप तैयार होना चाहिए, उसके इंडिविजुअल डाउट, प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट, एकेडमिक नॉन एकेडमिक सब कुछ, किस तरीके से स्ट्रेस को लेके चलना है, बच्चे का प्लान भी क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ों में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हद से हद तक हो सके बच्चों को हेल्प कर पाएँ और एम एक ही रहता है कि जो फाइनल होली PDF है वहाँ तक बच्चे का नाम पहुँच पाए। तो थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर लोग काफ़ी बिजी हैं और भी फीचर्स देखते हैं यहाँ पे। ये है हमारी SST टीम, आके यहाँ पे देखते हैं। ये है स्टूडेंट सपोर्ट टीम, आके चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या फीचर प्रोवाइड करती है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आपका नाम क्या हुआ मैम और किस पोजीशन पे आप? मेरा नाम सर आकांक्षा हो और मैं स्टूडेंट सपोर्ट टीम से हूँ। ओके मैम, और जैसे स्टूडेंट्स को आप लोग किस तरह से मदद करते हैं? सर हम लोग जैसे स्टूडेंट सपोर्ट टीम है तो बच्चों को जो भी नॉन एकेडमिक इश्यूज आती है लाइक चाहे ऐप से रिलेटेड इश्यूज आती हैं, ऐप में सर मल्टीपल्स इश्यूज आती हैं, जैसे बच्चों को लाइव क्लास कैसी देखनी होती है, रिकॉर्डेड कैसी देखनी है, बच्चों को DPP DMP कैसे अपलोड करना रहता है, शेड्यूलिंग जब भी क्लासेस की कभी कैंसिल होती है रिशेड्यूल, ये सब में हमारा सर बहुत हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट को। प्लस हमारा सर एक पोर्टल है जिसको हम लोग वॉइस ऑफ स्टूडेंट के नाम से जानते हैं। बच्चों को कोई भी इश्यूज आती है, जैसे बच्चे अगर घर से क्लासेस करते हैं तो मल्टीपल बच्चों को इश्यूज आती है, तो बच्चे उसमें अपनी सारी कंसर्न हमारे पास रेज करते हैं और विद इन हम लोग 24 आवर्स के अंदर बच्चों को उस पर हम लोग रिजोल्यूशन देते हैं। ये है लाइब्रेरी। हेलो सर। सर सर आपका नाम क्या हुआ और आपकी पोजीशन पे सर यहाँ पे? मेरा नाम राकेश पांडे है हाँ। और मैं यहाँ एज ए एकेडमिक हेड वर्कर हूँ। ओके सर, यानी सारा पूरा एकेडमिक्स जो है वो आपके अंडर ही वर्क करता है। ओके सर, तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स जनरली हमसे भी पूछते रहते हैं कि यहाँ पे क्लासेस का ड्यूरेशन क्या होता है और कितने स्लॉट में चलता है यहाँ पे क्लास? यहाँ पे क्लासेस का ड्यूरेशन 3 आवर की क्लास होती है, 1 घंटे का टेस्ट होता है यानी टोटल ड्यूरेशन 4 आवर्स होता है। यहाँ आपके एक क्लास मॉर्निंग में चलती है हमारी 8 बजे से, जो 8 बजे से, दोपहर में 12 बजे से और शाम में 4 बजे से। 4 से 7 4 से 7 क्लास होती है और 1 घंटे का टेस्ट होता है। ओके सर, ओके। आज जैसे ये भी बच्चे पूछते हैं कि जैसे बाकी कोचिंग्स में जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एक के बाद एक सब्जेक्ट होती है, तो यहाँ पर शायद दूसरा पैटर्न फॉलो किया जाता है। यहाँ पर एक समय में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट हम लगाते हैं। मतलब जैसे कि हिस्ट्री चल रहा है तो वो लगातार चलेगा? लगातार वो हिस्ट्री चलेगा। सर हमको लगता है इससे कम कंफ्यूजन होता होगा बच्चों को, जैसे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने में बच्चे एक सब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हैं। एक समय में 2-3 सब्जेक्ट पे फोकस करना आसान नहीं होता, तो बच्चे एक समय में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं फिर अगले सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, तो उनको रिवीजन करना भी आसान होता। अच्छा ठीक है सर, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे बता रहे थे कि PW ऐप भी यूज़ करते हैं, अगर इन केस वो क्लास नहीं कर पाए ऑफलाइन तो वो ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, क्योंकि उनको लाइव भी कर सकते हैं और रिकॉर्डेड भी मिलती है। बिल्कुल, PW के जितने भी ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं वहाँ पर फैसिलिटी होती है कि आप अगर कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो ऐप पर भी क्लास कर सकते हैं। और सर हमारे मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कितने स्टूडेंट्स की? सीटिंग अरेंजमेंट आपको 200 से 250 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है हमारे पास। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास ऊपर जो चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। एकेडमिक्स हमने देख लिया, नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी देख लिया, अब चलिए देखते हैं क्लासरूम। तो आपने देखा कैसे है PW ओनली IAS का शिवपुरी जो हमारा क्लासरूम सेंटर था। अब हम लोग दूसरे क्लासरूम सेंटर विजिट करते हैं जो कि है राजापुर में, तो चलिए देखते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग PW ओनली IAS के दूसरे स्टडी सेंटर जो कि सिचुएटेड है राजापुर में, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे जो है अभी सफलता की क्लास चल रही है, जो कि आप जानते हैं BPSC मेंस का क्लास है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड है वैसे स्टूडेंट्स का क्लास चल रहा है। ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, सब देख सकते हैं, अभी काफ़ी लोग बिजी हैं।
तो ये भी वैसे ही है यहाँ पर भी, जैसे जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स को चाहिए, बैच मैनेजर्स है यहाँ पे, स्टूडेंट सपोर्ट टीम है जो कि स्टूडेंट्स को हर तरीके से मदद करती है। चलिए अब देखते हो ऊपर, बाकी क्लासरूम्स भी देखते हैं, और यहाँ पर भी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जैसे शिवपुरी सेंटर में है, वेदर इट इज़ मेंटोरशिप, स्टूडेंट सपोर्ट टीम, एवरीथिंग बिल्कुल सेम है यहाँ पे। दूसरा क्लासरूम है हमारा, और इस पे भी अभी क्लासेस चल रहे हैं। आई थिंक जावेद सर का यूपीएससी का क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करते, ऊपर चलते हैं। ये भी एक हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम नंबर 3। यहाँ पे भी बीपीएससी की क्लास चल रही है, आई थिंक शशि सावंत सर की क्लास चल रही है। तो जैसे आपने देखा, हमने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पटना के सारे सेंटर्स को विजिट किया। इन्फो सेंटर जो जीवी मॉल में है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे 2 क्लासरूम सेंटर्स हैं शिवपुरी और राजापुर में। ना अगर आप अभी क्लास 12th में हैं, या आप अंडर ग्रेजुएट हैं, या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप आके यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको पता है, हमने देखा जैसे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वो प्रोवाइड कर रहा है आपको वो क्रेडिबिलिटी, वो अफोर्डेबिलिटी और वो क्वालिटी। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो आप आके यहाँ पे सारे जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।